हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के कार ड्राइविंग वाले एनिमेशन वीडियोस हम ओपन टूल की मदद से कैसे बनाएं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये कार ड्राइविंग वाला एनिमेशन है। तो इसके लिए इस तरह के एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन टूल को ओपन कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को इंपोर्ट करूँगा, तो बैकग्राउंड को पकड़ के यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा। लोड पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। एनिमेशन वाले टैब पे क्लिक किया और स्केल कर देंगे इसे। तो मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें इस बैकग्राउंड में अपने कार को फिट करना है। तो उसी हिसाब से मैं बैकग्राउंड के साइज़ को बड़ा कर दूँगा ताकि कार इसमें प्रॉपर दिख सके कैमरे व्यू में। तो मैं इसे और स्केल कर देता हूँ। अब इसके पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूँ, कैमरे के सेंटर में लाएंगे बिल्कुल। तो ये सेंटर में मैंने ला दिया। अब ये तो एक बैकग्राउंड हो गया दोस्तों। एक और बैकग्राउंड मैं इसमें ऐड करूँगा। तो मैं फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। इसे मैंने मिनिमाइज़ किया। दूसरे बैकग्राउंड को मैं ड्रैग करते हुए ओपन टूल में लाकर यहाँ पे छोड़ दूँगा। फिर लोड पे क्लिक करूँगा। ये दूसरा बैकग्राउंड भी हमारा आ चुका है। फिर एनिमेशन की मदद से मैं इसके पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। फिर इसे स्केल कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि इसके रोड चौड़े हैं। तो इसे इन दोनों फ़ोटो को मैं एक दूसरे के आगे पीछे सेट करूँगा ताकि कार जब ड्राइव हो तो लॉन्ग सीन बन सके बैकग्राउंड का। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। तो ये सेट हो चुका दोस्तों। अब मुझे अपने कार की बारी है। तो इस कार को मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में पहले ही ड्रॉ किया है। इसका कार का बॉडी अलग लेयर पे है, दोनों टायर इसके अलग अलग लेयर पे हैं। तो इसमें फ़िलहाल मैं कोई एनिमेशन नहीं लगाऊंगा ताकि क्योंकि मुझे वीडियो के शुरू में कार को उसी तरीके से खड़े दिखाना है, वो अभी चलेगा नहीं। तो उसमें एनिमेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पहले उस कार को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लोड पर क्लिक किया, यहाँ भी लोड पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, कार आ चुकी है। तो मैं इसे एनिमेशन टूल की मदद से इसके साइज़ को बड़ा करूँगा। यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और इस कार को ड्रैग करके बड़ा कर दिया। अब इसे पोजीशन इसका मिला देते हैं। तो मैं इसे कैमरा के बीचों बीच सेटल करूँगा ताकि इसका पूरा व्यू आ सके कार का। तो मैंने इसे सेट कर दिया है। अब सेट होने के बाद अब इसमें इसका 50 फ्रेम तक मैंने इस कार के एनिमेशन किया था, यानी कि इसमें कुछ एनिमेशन नहीं है, इसके 50 फ्रेम तक मैंने बनाए हैं। अब इस बैकग्राउंड के भी 50-50 फ्रेम तक मैं टाइमलाइन बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, फिर एम्प्टी लेयर किया। तो ये 50-50 दोनों के टाइमलाइन बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये 50 फ्रेम तक ये कार ऐसे ही खड़ी रहेगी। तो यहाँ पे अब कैरेक्टर की बारी। तो मैं इसमें लोड एक्सिट में गया और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर पहले से ही दूसरे प्रोजेक्ट में ड्रॉ करके रखा है कार ड्राइविंग के लिए। तो मैं उसे खोज लूँगा कहाँ है वो। तो मैं इसे थोड़ा नीचे करूँ तो ये रहा। इस पर लोड पे क्लिक किया, यहाँ भी लोड पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए कैरेक्टर हमारा आ चुका है दोस्तों। अब इसके ये साइज़ में भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। इसके स्केल वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे छोटा कर दूँगा। फिर इसे पोजीशन मिलाना है ताकि जो हमारा कैरेक्टर है वो अगली सीट पे बैठा है। तो उसी हिसाब से मैं उसे छोटा करूँगा और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिख सके। तो अब मैं इसे छोटा कर दिया है। पोजीशन मैं इसका सेलेक्ट करता हूँ, नीचे लाके मैं यहाँ पे इसे इसकी जगह पे बिठा देता हूँ। तो ये बैठ चुका है। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, ये अभी एक ही बॉक्स दिख रहा है टाइमलाइन पे। इसके टाइमलाइन को भी मैं 50 तक करूँगा। तो यहाँ जूम मैंने कर लिया है। मैं क्या करूँगा, इसके कैरेक्टर के भी टाइमलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ पहले। तो 50 तक मुझे इन दोनों के सबके 50 तक है। कैमरा व्यू पे इस तरह के क्लिक करेंगे तो ये कैमरा व्यू दिख रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा कार और कार के अंदर हमारा कैरेक्टर बैठा हुआ दिख रहा है अभी। तो इसे 50 फ्रेम तक मैं कर देता हूँ, कैरेक्टर वाले को 50 फ्रेम तक कर दिया। अब यहाँ से जो क्या होगा, क्या कार हमारी खड़ी है तो जूम हो करके कार के अंदर का व्यू हमें दिखाना है। तो इस कैमरे को मैं जूम करूँगा। तो कैमरे वाले लेयर पे पहले चला जाता हूँ। तो कैमरा वाला लेयर मेरा दोस्तों सबसे पहले लेयर पे होता है। तो मुझे इधर खसकाना पड़ेगा इसको। तो पहले इसे खसकाऊँ और खसकाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा कैमरा वाला लेयर। तो इस कैमरे वाले लेयर पे क्या करूँगा, 20 तक मैं खाली की लगा देता हूँ ताकि 20 तक ऐसे ही कैमरा बना रहे। उसके बाद 50वें पे जाऊँगा और इसमें स्केल वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा और कैमरे को छोटा कर दूँगा। ड्राइवर के फोकस के ऊपर कैमरे को मैंने छोटा किया। उसके बाद मैं पोजीशन वाला सेलेक्ट करूँगा। ये छोटा हो गया, पोजीशन वाला सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा इसका पोजीशन को भी इधर करूँगा ताकि पूरा जो कैरेक्टर है हमारा वो कैमरे के अंदर आ जाए। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैमरा व्यू में। तो ये देखिए कैमरा जूम हो चुका है कैरेक्टर के ऊपर। अब बारी है गाड़ी के अंदर के सीन को दिखाने की। तो सीन दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड तो यही रहेगा हमारा दोस्तों। तो पहले मैं बैकग्राउंड को ये दोनों बैकग्राउंड जो हैं, इन दोनों बैकग्राउंड के पहले टाइमलाइन को मैं बढ़ाऊँगा। तब इसके आगे जो सीन मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा कार के अंदर का। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, 50-50 और इन दोनों के टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ बैकग्राउंड के। तो बैकग्राउंड के मैंने टाइमलाइन को 50-50 और बढ़ा दिया है। अब इस यहाँ पे बारी है, यहाँ पे फाइल पे मैं जाऊँगा, लोड एक्स सबसीट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने कार इंटीरियर का ड्राइंग अलग प्रोजेक्ट में बना के रखा है, उसे मैंने सेलेक्ट किया, लोड पे क्लिक किया। ये देखिए ये दोस्तों ये आ चुका है। तो ये आ चुका है मगर कैमरा अभी बहुत छोटा लग रहा है। तो हमें कैमरा को पहले कैमरे के साइज़ को बड़ा करना हुआ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और स्केल वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा और कैमरा को खींच करके मैं बड़ा कर दूँगा। तो कैमरा का साइज़ बड़ा हो चुका है। अब इसे पोजीशन मिला देते हैं ताकि जो ड्राइंग है वो हमारी पूरी तरीके से इस कैमरे के अंदर आ जाए और कुछ बाहर ना दिखे। तो ये मैंने कैमरा को भी सेट कर दिया। अब इसके टाइमलाइन को क्या करूँगा,
जहाँ तक मैंने बैकग्राउंड के टाइमलाइन को बढ़ाया है 50 और, तो इसी तरीके से मैं इसके भी वहाँ तक मैं टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड आ चुका है कार का, मैंने कैमरा व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। अब बारी है इसके अंदर कैरेक्टर को बिठाने की। तो कैरेक्टर को बिठाने के लिए मैंने पहले उसे सेव कर लिया उस प्रोजेक्ट को। ये कैरेक्टर वाला हमारा मैंने जो अलग प्रोजेक्ट में बनाया है, देख लीजिए दोस्तों, इसके सारे पार्ट्स जो है मैंने अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किए हैं। ये कैरेक्टर मैंने सिर्फ ड्राइविंग के लिए बनाया है। तो इन सब के मैं टाइमलाइन को फिलहाल 50-50 तक बढ़ा देता हूँ। लेफ्ट क्लिक करूँगा, फिर एम्प्टी लेयर किया तो सारे के टाइमलाइन बढ़ चुके हैं। अब इन सब में मैं एनिमेशन लगाऊंगा। तो पहले इसके आँख के एनिमेशन में मैं लगाऊंगा। तो ये जो पिपनी वाला मेरा लेयर है, ये सबको मैंने सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, डिलीट सेल कर दिया। यहाँ पे फिर से मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा और ये जो पिछला वाला बॉक्स में जो ड्राइंग है पिपनी का, मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिख सके। तो यहाँ पे मैं अब इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये पेस्ट हो चुका है दोस्तों। अब इस वाले टूल की मदद से इस आँख को क्या करेंगे, हाफ क्लोज कर देंगे। तो अभी पूरी तरीके से आँख खुली थी, मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा नीचे की तरफ और खींच दूँ, जिससे लगे कि हाँ ये आँख जो है वो बंद हो रही है। तो थोड़ा और मैं नीचे खींच सकता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा और नीचे खींच देता हूँ। तो ये हाफ क्लोज आइज हो चुका। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, फिर नीचे यहाँ पे क्लिक किया और न्यू वेक्टर लेयर फिर से मैंने क्रिएट किया। अब मैंने क्रिएट कर लिया है और जो कॉपी किया था यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो फिर इस टूल की मदद से इस बार क्या करेंगे, इस आँख को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, यानी कि फुल क्लोज। तो इस पर क्लिक किया, ये मैं इसे पूरी तरीके से मैंने बंद कर दिया। तो ये आँख बंद हो चुकी है। इसके टाइमलाइन को मैंने 2 बॉक्स बढ़ा दिया। फिर मैं नीचे क्लिक किया, न्यू वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट करूँगा। तो न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो हाफ क्लोज वाला बॉक्स था वो उस पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट सेल कर दिया। तो अब ये खाली वाला जो पूरी तरीके से खुली है उसे भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब इसको टाइमलाइन को क्या करूँगा, 10-12 मैं बढ़ा दूँगा ताकि 10-12 फ्रेम तक इसकी आँखें ऐसी खुली है। फिर इन सबको कॉपी करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे पेस्ट सेल करूँगा। तो ये एक्स्ट्रा जो बन गया मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और लेफ्ट क्लिक करके मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा। तो पहले इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक किया, डिलीट सेल किया, डिलीट हो चुका है। तो यहाँ तक मेरे आँखों का एनिमेशन हो चुका है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके, ये देखिए। तो आँखों का तो हो चुका है, मगर अब जो ये हमारा कैरेक्टर कार के अंदर बैठा है, तो ये कार अब स्टार्ट करेगा, गियर लगाएगा और फिर कार आगे जाएगी। तो वो स्टार्ट करेगा, गियर लगाएगा, वो वाला एनिमेशन मुझे इस कैरेक्टर में लगाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये बोन टूल की मदद से मैं इस हाथ को पहले नीचे कर देता हूँ, पहले ही फ्रेम पे। इस हाथ को मैंने नीचे कर दिया, ये कैमरे से बाहर जा चुका है क्योंकि मुझे पूरा तो दिखाना नहीं है, जूम में रहेगा। तो यहाँ पे इसका हाथ है, मैं यहाँ पे 14-15 हाँ 15 फ्रेम तक, यहाँ पे 15वें पे क्या करूँगा, खाली की लगाऊंगा, यहाँ तक ऐसे ही इसका हाथ रहेगा। फिर 15 से लेके 22 तक के बीच में, हाँ 22वें पे जाऊँगा और उसके बाद इसके हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूँगा। इस वाले भी पार्ट को, हाथ के पार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 7-8 फ्रेम छोड़ के खाली की लगाऊंगा, यहाँ तक ऐसे ही इसका हाथ रुका रहेगा। फिर 8-9 फ्रेम छोड़ने के बाद, नहीं 10-12 फ्रेम छोड़ने के बाद, अब इस हाथ को जैसे था मैं वैसे ही कर दूंगा पहले। तो इसको ऊपर उठाया, इस वाले भी पार्ट को मैं सेलेक्ट करके इसको भी उठाऊंगा और ऐसे करके छोड़ दूंगा। तो ये हाथों का एनिमेशन हो चुका। अब फेस के एनिमेशन की बारी। जब वो गियर लगाएगा तो उसका चेहरा नीचे की तरफ झुकना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फेस पे क्लिक करूँगा और ये फेस वाले लेयर पे मैं आ गया हूँ। थोड़ा 3 बॉक्स ऊपर गया, खाली की लगाया यहाँ तक, फिर यहाँ 15 में 17 में, हाँ यहाँ पे इस 16वें फ्रेम पे थोड़ा सा चेहरे को नीचे की तरफ रोटेट कर दिया। तो ये झुक गया। अब जब तक ये गियर लगाएगा तब तक इसका चेहरा यहाँ तक झुका ही रहेगा। उसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, इसके चेस्ट को भी थोड़ा सा घुमा टेढ़ा कर दूँ। हाँ, तो इसके चेस्ट में एनिमेशन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैं इसे चेस्ट में नहीं लगाऊंगा, सिर्फ फेस का ही रहने दूंगा। फेस यहाँ तक झुका हुआ है, जब गियर लग जाएगा तो फिर इसका फेस उठेगा, तो सामने की तरफ देखेगा वो रोड पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खाली की लगाऊंगा, यहाँ पे देख लूँगा मैं कहाँ तक इसका गियर लग रहा है। उसके बाद इसका हाथ उठ रहा है, तो यहाँ पे खाली की लगाया। फिर 8-9 फ्रेम छोड़ने के बाद इसके चेहरे को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ उठा दूँगा। हाँ, सामने की तरफ देख रहा है ये। तो ये चेहरे का भी एनिमेशन हो चुका। मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक बार कि कैरेक्टर में कैसा एनिमेशन लगा है। तो ये एनिमेशन हो चुका है। अब मैं इसे सेव कर लूँगा। सेव कर लिया, वापस मैं इस प्रोजेक्ट में आया और इसे मैं प्ले करके देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक मैंने यहाँ पे मुझे कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है। तो इसके अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस तरह पहले खसका लेता हूँ। मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा खाली जगह पे, यहाँ पे मैं कैरेक्टर को इंपोर्ट करूँगा। तो फिर से लोड एक्स सबसिट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं उस कार ड्राइविंग वाले बॉय को जो मैंने बनाया है प्रोजेक्ट, उस वाले प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, सेलेक्ट किया, लोड पे क्लिक किया, फिर से लोड पे क्लिक करूँगा। ये कैरेक्टर हमारा आ चुका है, देख लीजिए दोस्तों। अब ये जो है कैरेक्टर हमारा, इसमें ये गियर लगाएगा और कार को स्टार्ट करेगा। तो उसी हिसाब से मैंने एनिमेशन लगाया था। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं ऊपर गया, कैमरे व्यू पे क्लिक किया, अब प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं। कार के अंदर गया, कार में गियर लगाया। अब कार को आगे बढ़ाना है, कार को चलाना है, मोशन में लाना है। तो यहाँ के बाद ये कार मोशन में आएगी। तो मैं पहले क्या करूँगा, 50 फ्रेम तक और जा करके बैकग्राउंड के टाइमलाइन को पहले बढ़ा दूँगा। तो मैं नीचे जाता हूँ, नहीं 50 नहीं, इस बार मैं 100 बढ़ाऊँगा, 201 पे ले जाऊँगा। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ ये रहा 201। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करूँगा, फिर से लेफ्ट क्लिक करूँगा, फिर एम्प्टी लेयर किया, यहाँ पे ये
बैकग्राउंड का टाइमलाइन बढ़ चुका है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे अब मैं अब सीन चेंज करूँगा। इंटीरियर से अब मुझे अब बाहर का कार दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने कैमरे पे पहले खाली की लगा दिया है, इस वाले खाली बॉक्स पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे कार को अब वापस लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से कार वाले लेयर पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करूँगा। तो न्यू वेक्टर लेयर मैंने पहले क्रिएट कर दिया। अब ये जो हमारा कार वाला है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इन सबको सेलेक्ट करूँगा। नहीं, सिर्फ एक ही बॉक्स को कॉपी सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी सेल किया, लेफ्ट क्लिक करके कॉपी सेल करूँगा। वापस मैं वहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मैंने न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया, यहाँ पे पेस्ट सेल कर दूँगा। तो यहाँ से लेके वहाँ तक 50 तक आ चुका है दोस्तों। तो मुझे 50 तक नहीं चाहिए, क्योंकि ये कार जब गियर लगाएगा तो उसके 5-10 फ्रेम के बाद कार स्टार्ट होगी, चलेगी आगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 20 फ्रेम के बाद जो भी फ्रेम मैंने बनाए हैं उन सबको मैं सेलेक्ट करके फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ 20 के बाद जितने फ्रेम है इन सबको सेलेक्ट करके हटा दूँगा, मैं डिलीट कर दूँगा या गायब कर दूँगा। 20 फ्रेम तक ही इसको मैं रहने दूँगा। यहाँ तक ये कार खड़ी है, 20 फ्रेम के बाद यहाँ से कार को आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ तक सीन हो चुका है दोस्तों। मैं इससे पहले क्या करूँगा, ये जो कैरेक्टर है हमारा, कैरेक्टर को भी मुझे यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। कैरेक्टर हमारा भी चाहिए, कार के अंदर बैठा हुआ दिखाना है मुझे। ये कॉपी सेल मैंने किया इस वाले को, यहाँ पे आके मैंने फिर से पेस्ट सेल कर दिया और इसके टाइमलाइन को मैं ज़्यादा बढ़ा दूँगा ताकि ये कैरेक्टर जो है वो हमारा अंदर ही रहेगा और कार हमारी आगे की तरफ मूव होगी। तो मैं इसे 201 तक कर देता हूँ, जहाँ तक मैंने बैकग्राउंड का किया है। अब मैं वापस आता हूँ, अब मैं इन सबको सेव कर लूँगा। तो इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ, इसका काम मुझे यहाँ ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, कार जिस प्रोजेक्ट में मैंने बनाया है तो उस प्रोजेक्ट में जा करके मुझे कार में एनिमेशन लगाना होगा, मूविंग एनिमेशन, यानी कि उसके चलने वाला एनिमेशन लगाना होगा। फिलहाल मैं इस कार को और इस कैरेक्टर को दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि जब मैं कार को मूव करूँ तो कैरेक्टर ऑटोमेटिक मूव हो। तो ये मैंने उल्टा कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको टेबल से फिर से कनेक्ट करूँगा और इस वाले को इससे कनेक्ट करूँगा। तो ये कैरेक्टर बड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं कैरेक्टर को फिर से छोटा कर दूँगा। तो फिर से मैं एनिमेशन वाले टैब पे गया, कैरेक्टर तो हमारा सेलेक्ट है ही। तो मैं यहाँ फर्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनिमेशन टूल की मदद से इसमें स्केल वाला ऑप्शन नहीं, पहले पोजीशन में इसका यहाँ पे लाता हूँ, फिर स्केल वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर कैरेक्टर को मैं छोटा कर दूँगा ताकि वो कार के अंदर फिट हो सके। तो मैंने इसे कार के अंदर फिट कर दिया। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं यहाँ तक, इसके आगे जो होगा कार का मूविंग वाला एनिमेशन होगा। तो ये मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फिर से मैं कार वाले प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ। अब इसके टायरों में मैं एनिमेशन लगाऊंगा। तो पहले बॉक्स में खाली की मैं लगा दिया हूँ। उसके बाद ये क्या करूँगा, मैं 5वें फ्रेम पे क्या करूँगा, ये इस वाले टायर का पहले है तो इसको मैं क्या करूँगा, इसे रोटेट करूँगा। इसे पहले इसका सेंटर मैं देख लेता हूँ, सेंटर सही जगह पे है या नहीं। सेंटर अगर दोस्तों सही जगह पे होगा तभी वो प्रॉपर तरीके से रोटेशन आ सकता है इस टायर में। तो मैंने इसे देख लिया है। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ। अब मैं इसमें रोटेशन दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बोन टूल पे क्लिक किया और इसे थोड़ा इस तरफ से रोटेट करना स्टार्ट करूँगा मैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हुए नीचे की तरफ मैं लेके चलूँगा। तो ये बॉक्स अभी इस तरफ दिख रहा है, मैं इस तरफ को कर दूँगा। हाँ, तो और थोड़ा सीधा कर दूँ, ये लाइन ऊपर वाली सीधी होनी चाहिए। हाँ, तो ये एक हो चुका। अब मैं फिर क्या करूँगा, ये 5 वाला चेक कर सकते हैं, बाहर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हल्का हल्का रोटेशन होगा। फिर 5 फ्रेम छोड़ने के बाद 10वें फ्रेम पे अब जाएंगे हम। ये आप देख सकते हैं 1 से 5 हो गया। अब 10वें की बारी, 10वें में फिर उसी तरीके से कार को, टायर को मैं पकड़ के नीचे की तरफ झुकाऊंगा, इस तरफ की तरफ रोटेट करूँगा। तो मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। तो ये मैंने ये दूसरी साइड कर दिया। तो इसे लाइन को मिला लिया मैंने, ये एक तरह से हो गया। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये ठीक है। तो अब इसी तरीके से मैं टायर को 5-5 फ्रेम के बाद रोटेट करता चलूँगा ताकि 50 फ्रेम तक मैंने किया है। तो इसी तरीके से मैं रोटेट करूँगा दोनों चक्कों को ताकि इस कार में जो है मूविंग वाला एनिमेशन मैं लगा सकूँ, यानी कि इसके कार के चलने वाला एनिमेशन मैं तैयार कर सकूँ। तो इसी तरीके से मैं इसे रोटेट करता चलूँगा हर 5वें फ्रेम के बाद, वो भी दोनों टायरों में। तो ये 25वां है, ये 25वें पे भी मैं इस टायर को इस तरफ मूव कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों टायरों में एनिमेशन लगा दिया है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जूम आउट किया, ये प्ले वाले बटन पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये अब ठीक है, मैं प्ले वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसका टायर जो है वो मूव हो रहा है। तो ये एनिमेशन के लिए तैयार है बिल्कुल दोस्तों। अब मैं इसे क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। इसका काम हो चुका। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ ताकि मैं उस प्रोजेक्ट में इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ विथ एनिमेशन। तो इसे अब मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव हो चुका है। यहाँ वापस मैं इस प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ। तो मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ। तो नीचे चलते हैं जहाँ पे मैंने काम पहले छोड़ा था। तो यहाँ तक ये हो चुका है, ये 20 फ्रेम तक। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, पहले लेफ्ट क्लिक करके ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसे डिलीट करूँगा, तभी यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा। तो नहीं, पहले मुझे इसे डिलीट करना होगा। लेफ्ट क्लिक करके डिलीट सेट कर दिया। फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, लोड एक्स सबसीट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपने कार साइड व्यू वाले मैंने प्रोजेक्ट जो बनाया था, जो जिसमें एनिमेशन लगाया, वो सेलेक्ट किया, लोड पे क्लिक किया, फिर से लोड पे क्लिक किया। ये कार हमारी आ चुकी है। तो ये कार आ चुका है इसके 50 फ्रेम के साथ विथ एनिमेशन के साथ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, हाँ इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो प्ले करके पहले देख लेता हूँ। टायर सही घूम रहे हैं। तो अब मैं इसको एनिमेशन लगाऊंगा, इस कार को यहाँ से उठा करके
इस कोने से उठा करके उस कोने पे ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट में क्लिक करता हूँ जहाँ पे इसका एनिमेशन, पहले वापस चलते हैं, यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करेंगे जहाँ से मैंने इसे इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैं खाली की लगाऊंगा। पहले लेफ्ट क्लिक किया, खाली की मैंने लगा दिया। अब सबसे लास्ट में जाएंगे इसके, यानी कि 49वें फ्रेम पे। तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो मैं अब इसमें मैंने एनिमेशन वाला टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सबसे आखिरी वाले इस पर बॉक्स पे क्लिक किया और इस कार को उठा करके मैं इस तरफ से इस तरफ ला के रख दूँगा। तो मैंने इसे यहाँ पे ला के छोड़ दिया। हाँ ठीक है। तो ये कार अब वहाँ से यहाँ तक चल के आएगी दोस्तों। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। प्ले वाले बटन पे क्लिक किया, ये देखिए कार सही मूव हो रही है। अब क्या करना है, कार के साथ साथ कैमरा भी मूव होना चाहिए। जो आप रेक्टेंगल टाइप का देख रहे हैं कार के ऊपर, ये कैमरा का आउटलाइन से दोस्तों। यहाँ पे खाली की में लगाया कैमरा वाले लेयर पे, और वहाँ पे जहाँ पे ये कार वहाँ उस तरफ पहुँच रही है बैकग्राउंड के, हाँ यहाँ पे। तो ये 170वां फ्रेम है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कैमरा वाला पोजीशन में क्या करूँगा, कैमरा को उठा के कार के ऊपर ला दूँगा। तो यहाँ से उठाऊँगा, उठाते हुए यहाँ पे आके कार के ऊपर मैं इसे फिट कर दूँगा। अब ये जो होगा दोस्तों, कार के साथ साथ कैमरा भी मूव होगा वहाँ तक। तो ये हो चुका। अब मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। तो नहीं, प्ले करके वहाँ तक तो कार पहुँच गई दोस्तों। ये अब जो होगा, कार वहाँ पहुँचेगी, फिर कैमरा जो है अंदर की तरफ जाना है, यानी कि कार को जूम करूँगा तभी अगला सीन में फिट करूँगा कार के अंदर का, यानी कि कार ड्राइव करते हुए हमारे कैरेक्टर का। तो मैं कैमरा को यहाँ पे क्या करता हूँ, जूम कर लेता हूँ। स्केल वाला ऑप्शन मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ इसमें, और इस कैमरे को मैं छोटा कर दूँगा, यानी कि जूम कर दूँगा कैरेक्टर के ऊपर। पोजीशन में इसका थोड़ा आगे की तरफ कर दूँ, कैरेक्टर प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक में कैमरा अब जूम होगा दोस्तों। अब यहाँ पे इससे आगे जो सीन बनेगा वो कार के अंदर का सीन बनेगा फिर से। तो ये कार के अंदर वाला लेयर है। यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगा, कार का जो अंदर वाला मैंने बनाया है उसे फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करूँ। तो एक वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट कर दिया है। इस वाले में पिछले वाले पे कॉपी किया, कॉपी सेल, यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट सेल कर दूंगा। तो वो आ चुका कार का इंटीरियर वाला। वो अभी दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं इसे जूम आउट करूँगा, वो साइड में होगा जहाँ से पिछले, ये देखिए मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे ये कार का अंदर का बैकग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खाली की लगाऊंगा ताकि ये पिछला जो एनिमेशन मैंने बनाया है वो एनिमेशन ख़राब ना हो। और यहाँ पे वापस आया मैं, यहाँ पे मैं फिर से खाली की लगाता हूँ। अब इस की का फ़ायदा क्या होगा कि इस बैकग्राउंड को उठा करके जहाँ पे हमारा कैमरा है वहाँ पे ला करके मैं रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं, पिछले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो कार है, और इस वाले बॉक्स पे क्लिक किए तो हमारा कार के अंदर का बैकग्राउंड आ चुका है। तो अब कैमरे के साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले बॉक्स पे कैमरे का साइज़ जूम कर रहा था मैं कैरेक्टर के ऊपर। अब ये वाला बॉक्स है, इसमें कार का बैकग्राउंड है अंदर का, वो पूरा आना चाहिए। तो मैंने कैमरे के साइज़ को बड़ा कर दिया है दोस्तों। अब क्या करूँगा, इसके टाइमलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ। तो इसके टाइमलाइन को मैं 210 तक ले चलता हूँ, 201 तक ले चलता हूँ। जहाँ तक मैंने किया है 201 तक आ चुका है। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे 201 तक ही रहने दूँगा। उसके बाद मैं इस वापस इधर आया, और अब बारी है इसमें कैरेक्टर को बिठाने की। तो कैरेक्टर को वापस से मुझे बिठाना होगा। तो आप ऊपर में गया, इन सबको मैंने सेव कर लिया कैरेक्टर को। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक का सीन तो तैयार है। ये बिना कैमरे का है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो है मैं इसमें कैरेक्टर को इंपोर्ट करूँगा। तो कैरेक्टर को इंपोर्ट करने के लिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ पहले। तो इसके अगले फ्रेम पे मैं कैरेक्टर को इंपोर्ट करूँगा। ये जो बॉक्स है, ये इसमें कैरेक्टर है, ये वाले को मैं डिलीट कर दूँगा। लेफ्ट क्लिक करके डिलीट कर दिया। यहाँ पे फाइल पे गया, लोड एक्स सबसीट पे क्लिक किया, और कैरेक्टर जो मैंने बना रखा है अगले प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करूँगा और लोड पे क्लिक करूँगा। फिर से लोड पे क्लिक किया, कैरेक्टर हमारा आ चुका है। तो यहाँ से ये कैरेक्टर का एनिमेशन आगे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे खाली की लगा दिया पिछले बॉक्स पे, और इस कैरेक्टर को मैं क्या करूँगा, बड़ा करूँगा। तो स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और कैरेक्टर को ड्रैग करते हुए बड़ा किया। अब इसके पोजीशन में थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ेगा, ये बहुत आगे है तो मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ये थोड़ा ऊपर भी हो गया, थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास जगह पे बैठ चुका है कैरेक्टर। अब दोस्तों ये बैठ तो चुका है। कैमरा व्यू पे क्लिक किया, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। मैं आपको कैमरे व्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये प्रॉपर मैं थोड़ा बड़ा कर लिया। मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। जहाँ तक मैंने एनिमेशन किया है वहाँ तक का एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक कैसा हुआ है। तो अब ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ तक मुझे इसके टाइमलाइन को बढ़ाना होगा। तो इस कार के बैकग्राउंड के टाइमलाइन को मैं वहाँ तक बढ़ा देता हूँ जहाँ तक कैरेक्टर का टाइमलाइन है। तो बढ़ गया। इस वाले खाली इन दोनों बैकग्राउंड के भी टाइमलाइन को वहाँ तक मैं बढ़ा दूँ। तो मैं बढ़ा दिया। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से, यहीं से मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी को मैं क्या करूँ, तो ये जूम कैमरा भी ऑफ किया मैंने। अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हमारा कैरेक्टर है। अब यहाँ से क्या होगा कि इस बैकग्राउंड को, कार तो मूविंग में है तो कार के अंदर का भी सीन वो मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली की मैंने लगाया, और जहाँ तक ये बॉक्स है यार सबसे लास्ट पे गया, और ये कार का जो अंदर का सीन मैंने बना रखा है उस सीन को पहले मैं क्या करूँगा, आगे की तरफ खसकाऊँगा, क्योंकि कार अभी मूविंग में है। तो अंदर का भी सीन दिखाऊँगा तो कार को चलते हुए मुझे दिखाना होगा। तो मैं इसे यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, फिक्स कर दिया।
अब ये कैरेक्टर बाहर रह गया, तो कैरेक्टर को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खाली की लगाऊंगा, जहाँ से मैं उसको स्टार्ट करूँगा वहाँ से इसे भी स्टार्ट करूँगा। खाली की लगाया, फिर सबसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर को उठा करके इस कार के अंदर जैसे था वैसे ही बैठा दूँगा यहाँ पे। तो इसे भी मैंने मूव किया, हाँ ये ठीक जगह पे आ चुका है। अब बारी है, कैमरा वहीं रह गया दोस्तों, अब कैमरे को भी यहीं लाना है। तो अब मैं कैमरे वाले लेयर पे जाऊँगा वापस, और यहाँ पे फिर से मैं खाली की लगाऊंगा, कैमरे में भी खाली की लगाया, फिर से नीचे गया, यहाँ पे 200 में 1 में यहाँ पे क्या करूँगा, अब कैमरे को भी उठा करके इसके ऊपर प्रॉपर फिट कर दूंगा, ताकि कुछ भी बाहर का इसमें ना दिखे, सिर्फ कैमरे के अंदर जो दिखाना चाहता हूँ मैं वही दिखे। अब मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। तो मैंने कैमरा व्यू क्लिक किया, अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि बड़ा दिख सके। अब शुरू में चलते हैं पहले बॉक्स पे, यहाँ से प्ले करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये कैमरे पे व्यू हुआ, कैरेक्टर ने गियर लगाया, कार अब थोड़ा चलने लगा कैमरा के साथ साथ, फिर अंदर का सीन आया, फिर अब उसके बाद अब मुझे बाहर का फिर से सीन देना होगा, यानी कि अब कार को मुझे बाहर से दिखाना होगा, इंटीरियर का सीन कंप्लीट। तो मैं कैमरा व्यू ऑफ करता हूँ, सबसे लास्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से फिर मैं 50 टाइमलाइन और बढ़ाऊँगा बैकग्राउंड के। तो मैं क्या करता हूँ पहले, हाँ 50 नीचे चलते हैं, 50-60 जितना चाहे उतना टाइमलाइन आप बढ़ा सकते हैं। मैं फ़िलहाल 50 ही बढ़ाऊँगा, 270 तक ले चलूँगा। दोनों को सेलेक्ट किया, लेफ्ट फिल इन, तो इन दोनों के टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। अब बारी है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार को फिर से इंपोर्ट करूँगा, यहाँ से अंदर का सीन ख़त्म करके फिर से अब कार का बाहर का सीन आएगा। तो मुझे यहाँ पे कार लानी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये हमारा कार वाला सीन तो पहले से यहाँ पे है, तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी को यहाँ पेस्ट कर लूँगा। नहीं पेस्ट क्या करना है, मैं इंपोर्ट ही कर लेता हूँ। तो फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे लोड सब एक्सिप पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ आ चुकी है। मैं कार वाला जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसे मैं ढूंढता हूँ, फिर लोड पे क्लिक करता हूँ, फिर से लोड पे क्लिक किया तो आ चुका है हमारा कार, मगर कार अभी वहाँ दिख रहा है। मुझे कार को इस कैमरे में लाना है, अभी कैमरे से वो बाहर है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट खाली की लगाऊंगा, पहले तो खाली की लगाया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो एनिमेशन टूल की मदद से कार को उठा करके यहाँ कैमरे में लाकर फिट कर दूँगा थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है। अब मैं इसको मिलाऊंगा, चला कर देखूँगा कि हाँ ये परफेक्ट तरीके से बैठा है या नहीं बैठा। तो ये यहाँ तक मूव हुआ, फिर यहाँ से कार आ चुकी है। अब कार तो आ गई दोस्तों, कार के साथ साथ कैरेक्टर भी आना चाहिए, तो कैरेक्टर को भी मुझे दोबारा से इंपोर्ट करना होगा, या इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो मैं पहले इस कार को अब यहाँ से यहाँ तक मूव कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मूव कर दिया, बैकग्राउंड के एंड तक, यहीं पे हमारा वीडियो दोस्तों ख़त्म हो जाएगा 270 पे। तो यहाँ से यहाँ तक कार आ चुकी है, अब इसके साथ साथ कैमरा भी जाएगा। तो यहाँ पे खाली की लगाया, सबसे आखिरी में गया 270 में फ्रेम पे कैमरे में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैमरे को भी उठा करके इस तरफ कार जहाँ पे गई है वहीं पे कैमरे को भी लाकर फिट कर दूँगा। तो कैमरा भी हमारा आ चुका। अब जो ये नीचे एक एक बॉक्स आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, मैं इन दोनों को डिलीट, इस कैमरे के स्केल को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि कैमरा आगे के जाने के साथ साथ थोड़ा बड़ा भी होता जाएगा। तो इस कैमरे के पोजीशन को मैं मिला देता हूँ। तो कैमरा का सेटिंग हो चुका दोस्तों, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, कैमरे व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे ढूंढा, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर आपको दिख सके। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जूम हो चुका है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये कार हमारा खड़ा है, फिर जूम होगा, अंदर का सीन दिखा, गियर लगाया कैरेक्टर ने, कार अब चलने लगी, कैमरा भी साथ में चल रहा है, फिर अंदर का थोड़ा सा दिखाएगा, फिर कार बाहर की तरफ चलने लगी। तो ये हमारा प्रॉपर